आखिर कौन थी तारका और क्यों किया राम ने वध? सुने पूरी कथा। कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना कमेंट करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं कौन थी तारका और क्यों किया राम ने वध। रामायण की एक पात्र है तारका, जो कि सुकेशु यक्ष की पुत्री थी, जिसका विवाह सूड नामक राक्षस के साथ हुआ था। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके प्रकोप से सुंदर वन का नाम तारका वन पड़ गया था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि भी रहते थे। उनके जप तप और यज्ञ में वे राक्षसगण हमेशा बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध कर राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन लाते हैं। राम ने तारका का और विश्वामित्र ने यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर देते हैं। मारीच उनके प्राण से आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरता है। कहते हैं कि सुकेशु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे संतान होने का वरदान दे दिया और उस वर के परिणाम स्वरूप तारका का जन्म हुआ। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से जिससे तारका और अत्यंत बली होने का वर भी ले लिया और ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया। विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने तारका का विवाह सुंद नाम के राक्षस से कर दिया और उससे सुबाहु और मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता पिता समान बलवान और पराक्रमी हुआ। तारका का पुत्र मारीच सुंद राक्षस से उत्पन्न होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, परंतु बचपन में वह बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रव से दुखी होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंद अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर सुंद को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु और पुत्र की दुर्गति का बदला लेने के लिए तारका अगस्त्य ऋषि पर झपटी। परिणाम स्वरूप ऋषि अगस्त्य ने शाप दे दिया, तारका की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारका ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। इसलिए ऋषि ने विश्वामित्र ने तारका का वध राम के हाथों करवा दिया। इस लीला का काशीपुर रामलीला कमेटी पाते वाली रामलीला के तत्वाधान में चल रही रामलीला मंचन के तीसरे दिन स्थानीय कलाकारों की ओर से मंचन किया गया। श्री राम जन्म, तारका, सुबाहु वध, मारीच और अहिल्या उद्धार की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों की ओर से किए गए मंचन की दर्शकों ने जमकर प्रशंसा की। रात दिखाए गए रामलीला में कलाकारों ने अपने अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंचन में दशरथ की भूमिका त्रिलोचन गहतोड़ी नाम के शिवम अग्रवाल, लक्ष्मण की सजल मेहरोत्रा, विश्वामित्र की पंडित कृष्ण कुमार, सुबाहु के मयंक सारस्वत, वशिष्ठ मदन मोहन पंत, तारका सुमित चतुर्वेदी, मारीच संजय और चौधरी भूमिका अदा की, जिसमें सहयोगी के तौर पर आदित्य चौधरी, ओम प्रकाश गिरी मौजूद थे। 60 साल बाद भी अदाकारी का वही जलवा। 60 सालों में रामलीला के मंच पर विभिन्न किरदार निभाने वाले मदन मोहन पंत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अपने अदाकारी करते हुए रामलीला के मंच पर कई किरदार निभाए। राम, लक्ष्मण, परशुराम, जनक, दशरथ, मेघनाथ, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सुमंत जैसे कई किरदार अब तक निभा चुके हैं। 60 सालों बाद भी मदन मोहन पंत के अदर रामलीला के मंच पर वही जोश दिखाई देता है जो जवानी में था। आज भी मदन मोहन पंत पूरे माह तालीम से लेकर रामलीला तक नए कलाकारों के साथ खड़े होते हैं और युवा पीढ़ी में राम दरबार के प्रति प्रेरित करने के साथ ही उनको रामलीला के विभिन्न पात्रों का अदाकारी गुड हुनर भी सिखाते हैं। आज भी काशीपुर के रामलीला में मदन मोहन पंत की अदाकारी युवाओं पर भारी पड़ती है, जिनका जोश देख युवा भी प्रेरित होते हैं। हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट भी करें। सुनने के लिए धन्यवाद।